सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स एक शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। देखो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने पिछले कुछ वीडियोस डाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड वीडियो है इनकोटर्म्स। विदाउट इनकोटर्म्स जो न्यू ट्रेडिंग करना चाहता है, इंटरनेशनल इंपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो विदाउट इनकोटर्म, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप सही से समझने की कोशिश करना। इसमें इनकोटर्म्स टोटल तो 11 होती हैं आजकल जो यूज़ होती हैं। आप देख सकते हैं चार्ट में 11 इनकोटर्म्स, EXW, FOB, इस तरह से, और 3 लेटर होती हैं। सारी टर्म्स आप देख रहे हैं 3 लेटर हैं, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है आपको जानना, इनको सही से समझना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो न्यू इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो 8-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए अपने वेस्ट कर देते हैं सही इनको टर्म नहीं चूज़ कर वाइल डूइंग इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, ठीक है। सही से इसलिए आपको इसको समझना है। देखो फ्रेंड्स, इनको टर्म्स जिस वजह से होती हैं वो होती है बायर और सेलर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करती है कि बायर किन चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होगा वाइल डूइंग ट्रेड, और सेलर जो है यानी एक्सपोर्टर जो है किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होगा। यही सब चीज़ें बताती हैं। ये बताएंगे आपको पॉइंट ऑफ डिलीवरी क्या होगा, माल जो आपका मटेरियल है वो सेलर एक्सपोर्ट जब करेगा तो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक वो डिलीवर करेगा और कहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास शिफ्ट हो जाएगी। और ये बताती हैं कि इंश्योरेंस किसके स्कोप में होगा। ये सब चीज़ जो होती हैं ट्रेडिंग के बीच में, कन्फ्यूज़न ना रहे सेलर और बायर के बीच में, यानी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में, वो इनको टर्म से क्लियर हो जाता है। सिर्फ इसीलिए कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए ये इनको टर्म्स होती हैं। सो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आप 6 पॉइंट्स बनाइए अपने पेपर पे। सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिए आप संघाई से, चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो सेलर हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट सेलर की फैक्ट्री S, उस पॉइंट को S लिख लीजिए आप। दूसरा पॉइंट सेलर का जो पोर्ट है P1, उसको लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा जो कस्टम क्लियरेंस है एक्सपोर्टर यानी सेलर के, यानी चाइना में जो संघाई पे क्लियरेंस होगा उसको C1 लिखिए, कस्टम क्लियरेंस। और फोर्थ पॉइंट होगा आपका पोर्ट। जैसे दिल्ली में आप लाएंगे तो मुंबई आएगा पहले, मुंबई का जो पोर्ट है नावा शेवा जो है उसको पोर्ट P2 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है कस्टम क्लियरेंस जो होता है C2, उसको लिखिए, ठीक है। और आपकी फैक्ट्री जो है दिल्ली में या आपका वेयर हाउस जो है उसको लिखिए आप। बायर है आप तो B1 लिख लीजिए। वो S1 था, सेलर S था, B आप हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए पहले। अब आप देखेंगे ये 6 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं आपको। S पॉइंट, P1, C1, P2, C2 और B, ठीक है। अब इस 6 पॉइंट्स मैंने इसलिए आपको ये नोट कराए फ्रेंड्स, सारे टर्म्स इनको टर्म्स जो हैं इन 6 पॉइंट्स के आसपास ही वो घूमते हैं और इन्हीं में पॉइंट ऑफ डिलीवरी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती हैं एक से दूसरे पे, ठीक है। यही चीज़ आपको सही तरह से समझनी है ताकि आप इनको टर्म्स में कोई गलती ना करें और कोई किसी तरह का फ्रैट में कोई तरह का लॉस ना खाएं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, ये चार्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये चार्ट और जो ग्राफ है इसको देखिए आप, इसको देखते रहिएगा आप और समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। और इसमें पॉइंट ऑफ डिलीवरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सब देखते रहिए, उसको स्टडी कीजिए, रीड कीजिए उसको। और साथ में जो वर्टिकल लाइन है वो जो है आपके इनको टर्म्स है। ऑरेंज लाइन जो है वो बायर की लाइन है, यानी आप इंपोर्ट इंडिया में कर रहे हैं तो ऑरेंज जो लाइन है वो आपकी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है, किस किस पॉइंट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस तरह से डिनोट करता है। ब्लू लाइन जो है वो आपके सप्लायर जो कि चाइना में शंघाई में है वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको अब देखनी है, अब मैं आपको बताऊँगा और आप उसको समझना है। अब सबसे पहले जो है इनको टर्म वो है EXW। EXW शॉर्ट फॉर्म है एक्स वर्क्स की, ठीक है। एक तरह से एक्स वर्क्स फ्रेंड इस तरह की इनको टर्म है जो लोकली भी यूज़ होती है। लोकल ट्रेडिंग में आप देखते हैं बहुत सी कोटेशन आपने ली होगी, तो एक्स वर्क्स फरीदाबाद, एक्स वर्क्स अहमदाबाद या पुणे, इस तरह से लोग लिख के देते हैं कोटेशन में, ठीक है। ये लोकली भी यूज़ होती है लोकल ट्रेडिंग में और इंटरनेशनल भी यूज़ होती है। इंटरनेशनल में इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका सप्लाई, अब आप पॉइंट देखिए जो मैंने आपको लिखवाया था S1 या S पॉइंट, सप्लायर चाइना में जो सप्लायर आपका है शंघाई में, इसमें आपका सप्लायर आपका मेटेरियल रेडी करेगा और वो अपनी फैक्ट्री में अवेलेबल करेगा आपके लिए, और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से शुरू हो जाती है उस मेटेरियल को पिक करने की।
अब आपका जो फॉरवर्डर होगा, जो आप इंडिया से किसी को हायर करेंगे, आपका फॉरवर्डर, आपका सप्लायर जो एक्सपोर्टर है चाइना में, संघाई में, वहीं से आपके मटेरियल को पिक करेगा उसकी फैक्ट्री से। वो अपना ट्रक लेके जाएगा, अपनी क्रेन से वहाँ से लेगा, माल को लोड कराएगा वहीं पे। और लोड कराने के बाद आप देखिए ग्राफ में, आप देखिए वहाँ पे लोडिंग करा रहा है वो ट्रक में। ऑरेंज लाइन है ना पूरी की पूरी, आप देख रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑरेंज लाइन मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लोडिंग करा रहा है, उस बाद वो कस्टम क्लियरेंस के लिए लेकर आया, वहाँ पे कस्टम डिक्लेरेशन करा रहा है। उसके बाद जो है पोर्ट पे उसने जाकर उसको अनलोड किया है ट्रक से, और उसके बाद फिर से लोडिंग किया गया है वो पोर्ट पे शिप के ऊपर, ठीक है। और फिर शिप वो आएगा आपके पोर्ट पे मुंबई में। मुंबई से फिर कस्टम क्लियरेंस होगी, वहाँ पे आपका आईसी कोड जो डॉक्यूमेंट्स वो सब देखे जाएंगे। और उसके बाद वहाँ से फिर से लोडिंग होगी। रेलवे ट्रांसपोर्टर रेलवे से आ सकता है दिल्ली, या आपका हैवी मटेरियल है तो ट्रक से लोड होकर फिर दिल्ली पहुँचेगा। अब इसमें जितना भी खर्चा लगा है आपके सप्लायर फैक्ट्री से लेकर यहाँ तक का, यहाँ तक के एक्सपोर्ट क्लियरेंस में चाइना में और इंपोर्ट क्लियरेंस में इंडिया में, और सारा फ्रैट, शिप का फ्रैट, क्रेन से लेकर ट्रक जिसमें भी लेके आए हैं आप, उस सब फ्रैट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पूरा इंश्योरेंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रिस्क है उस पर। तो वो लाने के लिए आपको पूरा टोटल, आप देख रहे हैं ये पूरी ऑरेंज लाइन है, इसीलिए ऑरेंज लाइन है। आपकी फैक्ट्री तक जितना भी खर्चा आएगा वो आपको बेयर करना होगा एक्स वर्क्स में। अब फिर से आप एक बार इसको देख लीजिए, चार्ट जो मैप मैंने दिया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक्स वर्क्स में और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उससे आप कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह की एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है। जितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप ट्रेड को करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी आएगा और उतना अच्छा रिस्क कम होता है लॉस होने का। और ये करने के बाद हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा, चाइना से लेकर जो कंट्री हम जिसको जानते नहीं वहाँ पे हम जाएं और वहाँ से मेटेरियल लेकर आएंगे तो बड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा सोचें तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एक्स वर्क्स सबसे ज़्यादा चीप पड़ता है, सबसे ज़्यादा सस्ता है ये। बाकी सारी इनकोटर्म्स इससे कॉस्टली हैं। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, बहुत सारे लोग सही टर्म को यूज़ ही नहीं कर पाते और वो बहुत सारा लॉस 1-2 साल में इंपोर्ट कर कर लाखों रुपए का लॉस उठा लेते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि सही टर्म कौन सी है बिजनेस करने के लिए। ये सस्ती फ्रेंड्स इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए पूरा कंट्रोल, पूरा जो प्रोसेस था, पूरा प्रोसेस आपके कंट्रोल में है। आपका फ्रैट फॉरवर्डर जाएगा, चाइना से माल पिक करेगा, आपके इलाके वो देगा, जो भी उससे आप नेगोशिएट कर सकते हैं फ्रैट फॉरवर्डर से अपने एंड पे। लेकिन अगर सप्लायर के स्कोप में आप डालते हैं यहाँ आपको तक पहुँचाना, तो फिर सप्लायर अपने आधा आधा कमीशन तो खुद ही रख लेगा और फिर आधा वो अपने हिसाब से फ्रैट फॉरवर्डर को चार्ज करेगा। तो उसमें इसलिए आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है, हर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हैं, आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपने मटेरियल को।